स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको राजस्थान बोर्ड की अर्थशास्त्र करवाऊंगा। आज मैं आपको लेसन नंबर 1 करवाने जा रहा हूं, चैप्टर पहला। उसके कुछ टॉपिक है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके पहले अध्याय का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। तो अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और उन ग्रंथों में एक कहावत है, कृषि पाल्य है, वाणिज्य है, चाहे वार्ता है। तो यहाँ पर जो वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है वो आर्थिक क्रियाओं के लिए किया गया है। आर्थिक क्रियाएं यानी जैसे कृषि है, पशुपालन है, दूध उत्पादन या अन्य कोई भी व्यापारिक क्रियाएं होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आर्थिक क्रियाओं के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र के संबंध में भारतीय विचारक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोविंद रानाडे, जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर जे.के. मेहता इत्यादि, जिन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। विश्व में जो है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तब से ही अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। और इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे बात करते हैं अपनी परिभाषाओं की। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अर्थशास्त्र को धन प्रधान परिभाषा दी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की धन प्रधान परिभाषा या धन का विज्ञान कहा अर्थशास्त्र को उन्होंने। तो इन परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 एडम स्मिथ के द्वारा धन प्रधान परिभाषा, दूसरी कल्याण प्रधान परिभाषा। इन दोनों की आलोचना करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा दी सीमितता प्रधान परिभाषा। और इस परिभाषा के अंदर उन्होंने बताया कि सीमित साधन के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है। उसके बाद में विकास प्रधान परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा दी गई। आवश्यकता विहीनता परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दी गई। तो आपने ये परिभाषाएं आपने याद रखनी है। धन प्रधान परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई, कल्याण प्रधान परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई, सीमितता प्रधान परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन के द्वारा दी गई, विकास प्रधान परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा दी गई, आवश्यकता विहीनता परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दी गई। चलो अब देखते हैं अपने अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ। देखो, अर्थशास्त्र शब्द जो है वो संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है। अर्थ का अर्थ यहाँ पे लिया गया धन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, धन का अध्ययन हो जाता है। तो अब देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की कला है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की एक क्या है, कला है। उसके बाद में बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जो कि माइक्रोज और मैक्रोज से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक। और ये जो शब्द है, सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग रेगनर फ्रिश के द्वारा सन 1933 में किया गया सर्वप्रथम। तो आपने ध्यान रखना है, एक बार मैं सारा रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आर्थिक क्रियाओं के लिए किया गया है।
भारतीय विचारक कौन कौन से है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोविंद रानडे, जवाहरलाल नेहरू है, प्रोफेसर जे.के. मेहता इत्यादि है। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा और इसे धन प्रधान परिभाषा भी कहा जाता है। इसके बाद में और परिभाषाएं थी। कल्याण प्रधान संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी, स्मिता प्रधान प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, विकास प्रधान परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन ने, आवश्यकता विहीनता परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। और अर्थशास्त्र शब्द का आपने ध्यान रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? धन का अध्ययन इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। इसके बाद में आपने याद रखनी है अर्थशास्त्र की परिभाषा। इसके बाद में अर्थशास्त्र की प्रकृति। क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो और समष्टि कहते हैं मैक्रो। ये दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द है और इनकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस और मैक्रोस से। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और मैक्रो का अर्थ है व्यापक। और सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग रेगनर फिश के द्वारा 1933 में किया गया था। थैंक यू।